चलिए। दास को सत उपदेश अमृत 41 नंबर जीवन गाथा भाग 2 से आपके समक्ष रखने का आदेश प्राप्त हुआ है मनोज जी द्वारा। ध्यान से श्रवण करें। सत उपदेश अमृत। जन्म से लेकर मरने तक जीव कुछ ना कुछ करता रहता है। सब शरीरधारी जिया जंत कर्म चक्कर में रात दिन लगे रहकर शारीरिक यात्रा का समय व्यतीत कर जाते हैं। और जीवों को छोड़ो, सिर्फ इंसानी जामे का ही विचार करो। किस कदर ये कर्म यंत्र में ग्रसा हुआ है। इसे कोई होश नहीं कि ये शरीर क्या है, इसमें बोल क्या चीज रही है, पैदा होकर आखिर खत्म हो जाता है। मगर इसे पता नहीं लगता कि आना किधर से हुआ है और किधर जा रहा है। खाने पीने, देखने सुनने चखने और अनेक तरह के काम करने की इसे जन्म से ही सोची है। इसे ये भी पता है कि ये कर्म नेक है, ये कर्म बद है। नेकी बदी सबका इसे इल्म है। मनुष्य का जन्म बड़ा श्रेष्ठ है। इस जामे के जरिए इस परम तत्व अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। मगर नित्य शरीर के परायण होकर ऐसा अज्ञानता में गर्क हो गया है कि इसे अपने पराये का भेद पता ही नहीं लगता। लोभ मोह वश होकर अनेक तरह के कुकर्म भी कर जाता है। जीव कई तरह के शरीर को धारण क्यों ना करे, हर जगह हर समय हर शरीर में इसे सुख भी और दुख भी मिलते रहते हैं। अपना अपना प्रारब्ध कर्म हर शरीरधारी को ऊंचा नीचा ले जाता है। ईश्वर ने विचार के वास्ते बुद्धि दे रखी है। जीव संसारिक भोग पदार्थों के सुखों को हासिल करने के वास्ते ही सब कुछ अपना न्यौछावर कर देते हैं। उनको ही प्राप्त करना बड़ा काम समझ रखा है। यही उनकी परम अज्ञानता है। जीवन यात्रा का आधा हिस्सा तो सोने में खत्म कर देता है। जब शरीर को बुढ़ापा आकर घेरता है, तब कुछ करने धरने की शक्ति नहीं रहती। रातें सोचने में गुजर जाती हैं। उस कर्म चक्कर में जकड़ा हुआ जीव दुख पर दुख सहता हुआ हर समय बेजारी में गुजारने लगता है। पिछले सुखों को याद करके कलपने लग जाता है और आगे इससे कुछ बनता नहीं। मौत सामने नजर आने लगती है। जो जीवन में माल धन इकट्ठा किया था, उसे पुत्र कलत्तर बर्बाद करने लग जाते हैं। आप तो जिंदगी में ना स्वाद से कुछ खाया, ना पहना, ना पुण्य दान किया, ना सेवा में खर्च कर सका। उस समय दूसरों को इस तरह करते देखकर मन ही मन कुढ़ता जाता है। मगर कुछ कहने पर भी उसकी कोई नहीं सुनता। मोह ममता के फेर में पड़कर सारी उम्र कोई अच्छा काम ना कर सका, बल्कि केवल धन इकट्ठा करना, परिवार का फैलाव कर लेना, जायदाद वगैरह खड़ी करता रहा। ये समझ ही ना आई कि ये असली रास नहीं है। यदि झूठ कपट छल फरेब द्वारा कूड़ कुसत करके इकट्ठा कर भी लिया तो क्या हुआ। ये समझ में नहीं आया कि ये सब संपदा इसी जगह रह जाने वाली है। उसे ये पता ही नहीं लगा कि जीव की असली राज नेक इमाली है। जिंदगी में ही कोई अच्छा कर्म ना बन सका, किस तरह अगले आने वाले समय में सुख को अनुभव कर सकेगा। कहते हैं, बीज बीजे पेड़ बबुल का आम कहाँ से खाए। आमतौर पर हिंदुस्तान में, खास तौर पर हिंदू जाति के अंदर ये विश्वास सा बना हुआ है कि मरने के बाद बेटे पोते हमारी कल्याण कर देंगे, जबकि जीवन में ही तेरा बिस्तरा चारपाई भार के बरामदे में कर देते हैं। कहते हैं कि बूढ़े की मत मारी गई है, इसे अभी भी खाने का लालच बना हुआ है। जिनके वास्ते बड़े चाव चौप से बड़े बड़े आराम व सुख के सामान इकट्ठे करता था, वे दाल रोटी देने में भी लाचारी समझ रहे हैं। ये संसार है। कोई बेटा पोता देवता सहारा नहीं बन सकता। जब मरता है, पीछे घोड़ों पर चढ़कर चौरियां झुलाते हैं।
बड़े बड़े आला कपड़े मुर्दे पर डालकर बाजार से गुजारते हैं ताकि दुनिया वाले वाह वाह करें। जिंदगी में तो उसे पूछा तक नहीं, मर गया, गाजे बाजे शुरू कर दिए। ये बातें आम रोजाना देखने में आ रही हैं। जीवन में ही जो कुछ किया, जप तप सेवा से, समझते ठीक है मगर करते वक्त लोभ मोह के वश होकर गलत कर्म कर जाते हैं। स्वतंत्र बुद्धि वाला पुरुष वही है जिसने ठोक बजाकर सत्य को समझा और चलते समय इससे भी ज्यादा होशमंदी से सत्य में दृढ़ होने का यत्न करता है। वे ही बड़ी अकल वाला मनुष्य है। जब तक अविनाशी तत्व में पूर्ण निश्चय नहीं बैठ जाता, तब तक कैसे आगे कदम चल सकता है। दीन दयाल ही सब जीवों को निर्मल बुद्धि बख्शे ताकि अपने भले बुरे का अच्छी तरह विचार कर सके। जितना समय शरीर ने अब तक भोगों को भोगा है, वे तो समझो काल के मुख में चला ही गया है। आगे का भरोसा है। इस वास्ते इस जीवन में ही मालिक की याद करके सरलता प्राप्त करें। मानुष जन्म का परम लाभ इसी में है। इसके बाद वैराग्य के दोहे पढ़े गए, आरती और प्रसाद बांटा गया। श्री संत आत्मा सिंह जी ने कहा, वाह वाह महाराज, खड़ी खड़ी कह डालते हैं। संत को किसी का लिहाज नहीं करना चाहिए, बड़ी कृपा करते हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमियों, इस दफा का समय तो गुजर गया है, फिर भी फिर की राम जाने क्या नहीं हो सकता। गुजर गई गुजरान, क्या झोपड़ी क्या मैदान। काफी समय चला गया है, दो घड़ी धरती पर ही बैठकर देखना चाहिए। हजारों वर्ष ऋषि झोपड़ियों में गुजार दिया करते थे। अब तो 200 वर्ष से जरा अमन का जमाना रहा है, बड़ी बड़ी जगह बन गई है। पहले वक्तों में सिर्फ राजे लोगों के बड़े बड़े किले हुआ करते थे। सब तरह के हालात को देखना चाहिए। बिना प्रेम के सदमार्ग पर चलना कठिन है। प्रेम रूप ईश्वर का है। प्रेम भाव से बुद्धि चेतन होकर सत असत का निर्णय करते हुए सत्य भावों को दृढ़ करती हुई ज्ञान को प्राप्त कर लेती है और जान लेती है कि सारे संसार का मूल सत्य तत्व ही है। सत्य की प्राप्ति सत्संग और सतनाम के निधि ध्यास से होनी है। चित्त में सत्य का भरोसा रखते हुए हर समय मन की कोशिश सत्य की खोज में लगी रहती चाहिए। सत्य के बगैर और कोई बंधु रिश्तेदार नहीं है। सत्य की प्रीति दुखों को नाश करने वाली है। जन्म से जीवों का कर्म रोग चमड़ा यानी चिपटा हुआ है। जन्म जन्मांतर से इस कर्म यंत्र में जीव फंसे हुए हैं। इस रोग से खुलासी पाने के वास्ते ही हर समय तन मन इंद्रियों के और सारे संसार को मिथ्या और बदलने वाला समझो। ऐसी सत्य सोची ही प्रभु सिमरण की तरफ ले जाती है और जीव उपकारी जीवन वाला हो जाता है। लाखों वर्ष तक इंद्रियों के नाना प्रकार के रस भोगते रहो, मगर एक पल के वास्ते भी ये मन तृप्त नहीं होता। हर समय ये भूखा और प्यासा ही रहता है। कहा है, खाए खाए नित भूख समाई, पहने पहने अंत नांगा जाई, जिए जिए ओढ़क मरना, उठ अवगुनिया आखिर चलना। संसार में बड़े बड़े विरले बनिए राजे राणे गुनी सयाने इस माया चक्कर को देखकर लाचार हो रहे हैं। जिस त्रिखा को लेकर संसार में आए थे, उसी तरह तृष्णा में इस संसार को छोड़ देते हैं। जो भी आता है वही इस संसार में अपना बनाने का यत्न करता है, मगर ये धरती किसी को ना बनी। सब इसमें आखिरकार समा गए। बड़े बड़े गुणी हैरान और परेशान हैं। केवल एक प्रभु का प्यारा ही संतोषी हो सकता है, जो प्रभु परायण होकर
जीवन गुजार रहा है। देखते देखते बड़े बड़े मुल्कों के वाली खाक स्याह हो जाते हैं, दलिदर राज को प्राप्त कर लेते हैं। कोई भरोसा इस क्षण भंगुर शरीर का नहीं। पल में श्वास ऊपर नीचे होकर इसे छोड़ जाते हैं। उस घड़ी समय को भाग्यवान समझो जिस पर मन बुद्धि सत का विचार व सिमरन ध्यान सत्संग कर ले, या किसी का भला हो जावे। जिसका सिमरन करके ऋषि गुनी गुरु पीर पैगंबर अवतार आचार्य बन जाते हैं, सब इस मालिक के सिमरन की वडियाई है। ये पुरुष धन्य है। आदरणीय प्रेमी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आदरणीय प्रेमी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी। आ रही आवाज? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। कर्म की वासना में जीव कई जन्मों से पड़ा हुआ है। ना कर्म पूरे होते हैं, ना छुटकारा मिलता है। केवल राग द्वेष में तपायमान होते रहते हैं। आम दुनियादार जिस्म के बनाव श्रृंगार में ही असली खुशी समझते हैं। जिस्म एक बदलने वाला आला है, आज खड़ा है, कल नहीं दिखाई देगा। इसके अंदर बोलने वाली शक्ति सदा से जीवित है। इसका विचार ही सच्ची खुशी की तरफ ले जाने वाला है। शरीर से प्रकट होने वाले काम क्रोध लोभ मोह विकराल कर्मों की तरफ ले जाते हैं, जिनसे जीव अति दुख को प्राप्त होता है। निर्विकार होने में सुख और शांति है। तन मन की रसना त्याग के सतगुरु शब्द में जाग, कर्म का संशय दोष विनाशे, सत शब्द पावे अनुराग। मान कर्म को छोड़ के प्रभ आज्ञा माही समाओ, सहज बहे सिमरो गोपाल, भव दुस्तर तर जाओ। तन मन पावे शांति पूरे गुरु के प्रताप, छिन छिन तन नश्वर जान के परम नाम से रहो समार। जा का निस्दिन सिमरन करते ब्रह्म विगन महेश, सो ही सिमरन सार है नित नित करो आदेश। लोक लाज को छाड़ के सिमरन करो दीन दयाल, नित सहायक आप प्रभु दाता पल पल करो संभाल। सत साहेब प्रकाश करे देह देवल में मीत, मंगत नित अंदर माही समाया, पद पाया परम पुनीत। उस साहब की महिमा वर्णन करते करते जुगा जुग बीत जावे तो भी नहीं बन सकती। सत्पुरुषों ने जितना भी ग्रंथों में उच्चारण कर रखा है, सब उस मन को समझने के लिए है। शायद कोई वचन किसी समय मन में बैठ जावे। खैर, इस गुरु नगरी में सभी सत्संग का प्रभाव अच्छा ही है। सत्संग द्वारा ही हृदय की तपिश दूर होती है। सिमरन सेवा ही इस मन का इलाज है। ईश्वर सबको सुमति बख्शे, इसी तरह लगे रहना चाहिए। आज आज्ञा पाकर शब्द पढ़कर आरती की गई। सत्संग समाप्त होने के बाद श्री महाराज जी ने पूछा, कोई विचार करो। सब संगत की निगाह श्री अनंत राम जी पर रहती थी। तो वे कहने लगे, महाराज जी, हमेशा उनसे एक जैसा सुख मिलता है। हम एक जैसा सुख मिलता रहता है।
बाल अवस्था का शरीर किधर है, जवानी का शरीर कहाँ है, अब इसकी क्या हालत है, कभी विचार किया है? इसमें तुमको क्या सुख मिला, अगर मिला है तो अब सुख कहाँ है? प्रेमी, ये सब कुछ देखने मात्र में सुखदाई मालूम हो रहा है, मगर गहरी गौर करके देखो कौन सा सुख हमेशा कायम रहा है। ये मसला आम संसारियों के वास्ते नहीं है, विचारवान ही इस भेद को समझ सकते हैं। संसार बनाने वाली कोई हस्ती है, बनी हुई चीज और है, बनाने वाला और है। बनाने वाली की खोज करनी करनी है, बनाने वाला हमेशा सत्य नित अविनाशी है। जितना भी दृष्टि में आकारमयी सिलसिला तुमको भास रहा है, सब का सब तब्दीली युक्त है। जिन चीजों का नाम रूप गुण कर्म बदलता दिखाई दे, वे स्थायी खुशी नहीं दे सकते। मन के अंदर दृढ़ता संसारिक सुखों की बनी हुई है, संसार की स्मृति को पल मात्र के वास्ते भी नहीं भूलता। सत्य चित आनंद कैसे महसूस हो, बुद्धि एक लम्हा के वास्ते भी उस परम सुख को अनुभव कर ले, उसका सारा सिलसिला ही बदल जाता है। हर क्षण बुद्धि मन संसार के सुखों को सिमरण कर रहे हैं। दीर्घ विचार द्वारा बुद्धि इसके सुखों को दुख रूप समझकर सत्य के परायण हो जाए तो क्या रंग लग जाए। देखो, फिर मन मानता ही कि नहीं। घर वालों की तरफ से कई तरह के दुख मिलते हैं, मगर फिर भी उनकी ओर झुका रहता है। सारी उम्र घर वालों की सेवा करते गुजर जाती है, मगर कोई एहसास एहसान नहीं मानता। अगर थोड़ी सी किसी गरीब मोहताज की सेवा कर दी, सारी उम्र गुण गाता रहेगा। प्रेमी जी, सुन तो बहुत कुछ लेते हो, मगर मनन करते वक्त वैसा मन रहे तो कुछ बन जाए। इसी तरह विचार करते रहा करो। खूब प्रेम से कुछ समय प्रभु सिमरन अभ्यास में देते जाओ। आप ही ईश्वर किसी समय कृपा कर देंगे। एक दफा सच्चे हृदय से उस दीन दयाल के परायण होकर तो देखो। बहुत बहस मुझाइशे भी मन को कठोर कर देते हैं, नास्तिकपन पैदा हो जाता है। दो चार रोज और इसी जगह ठहरे हैं, फिर मिलना ईश्वर आज्ञा पर है। प्रेमियों, अब आराम करो। प्रेमी प्रणाम करके विदा हुए। आसन तंबू में ले जाया गया। प्रेमी अनंत राम जी, वकील और संत आत्मा सिंह जी भी अंदर आ गए। प्रेमी अमी चंद और दीवान चंद जी वकील भी आ बैठे। अमी चंद जी ने अर्ज की, महाराज जी, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे ये मन हरि चरणों में लगा रहे। इसमें बहुत दुख दे रखा है, बड़ा समझाते हैं, मूड फिर भी संसार की तरफ दौड़ता रहता है। अभ्यास के समय बहुत तंग करता है। महाराज जी, वैसे काम काज करते समय इसकी चंचलता पता नहीं लगती। आप करनी वाले हो, दृष्टि कर जाओ। आपका कुछ खर्च नहीं होता, मेहरा दे दाते हो। श्री महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी, उतावले ना बनो। अभ्यास और वैराग ही मन के सुधार के लिए हैं। जन्म जन्मांतर से ये सूरत संसार को सत्य मान रही है। वैसे ही वासनाएं उठ रही हैं और वैसे ही कर्म करके किसी समय तंग भी आ जाता है। सोचता है संसार को छोड़कर चले जाएं, बड़ा दुखदाई है। मगर लोभ मोह का बड़ा पर्दा पड़ जाता है और जीव सब कुछ भूल जाता है। इसलिए विवेक का आसरा बार बार लो। चित से संसार को दुख रूप जानकर इसमें आहिस्ता आहिस्ता मन को मोड़ो। जबरदस्ती की बात नहीं। प्रेम और विश्वास से अंतर्मुख हो सकता है। रोजी का भी तुमको सदा ख्याल हो रहा है, इसको छोड़कर भी कहीं जा नहीं सकते। घबराओ नहीं, कुछ पिछले प्रारब्ध कर्म संस्कार भी बाधक हो जाया करते हैं। कभी मन सत्संग को चाहता है, कभी भोगों की तरफ दौड़ लगाता है, कभी किसी तरफ दौड़ता है और कभी किसी तरफ। बड़ी भारी अभ्यास में दृढ़ता की जरूरत है। कहते हैं, हिम्मत मर्दा मर्द खुदा। तुम उसकी तरफ एक कदम चलो, वे 100 कदम तुम्हारी तरफ आएगा, ऐसा विश्वास रखो। आगे बढ़ो। अच्छा, अब काफी देर हो गई है।
सब प्रेमी प्रणाम करके विदा हुए। भगत बनारसी दास व जगजीत सिंह भी शहर भोजन पाने गए। जल्दी जल्दी फारिग होकर सब वापस पहुंचे तो देखा सतपुरुष समाधिस्थ होकर मौज में बैठे हैं। प्रणाम करके बैठ गए। प्रेमी जगजीत सिंह ने अर्ज की, महाराज जी, संत कृपा भी तो कर देते हैं। अमित चंद जी का विश्वास है, संतादि मेहर बगैर जीव चल नहीं सकता। श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी, इनकी तरफ से जितनी मेहर होनी थी हो चुकी है। अब मेहर तुमने अपने आप पर करनी है। दिल निकालो। महीने के वास्ते सारे जंजाल छोड़कर किसी अनजान जगह में अकेले चले जाओ। थोड़ा कुछ अन्न पान का बंदोबस्त कर लो। अगर ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता तो तन और मन से अभ्यास में दिन रात जुड़े रहो। पिछलों की याद भूल जाओ, देखो रंग लगता है कि नहीं। तुम कहते हो कि संसार की मौजें भी बनी रहें और परमात्मा के दर्शन भी हो जावे। तुम भी सियाने हो। ये ईश्वर तुमसे कई हजार गुना समझदार है। संत महात्मा कह कर थक जाते हैं। इन संसारियों पर महा दाल के दाने के ऊपर की सफेदी के तो बराबर भी असर नहीं होता। माँ के दाल के दाने की ऊपर की सफेदी के बराबर भी असर नहीं होता। अब स्वार्थी लोग हैं। थोड़ी बहुत श्रद्धा प्रेम विश्वास है जिस करके चलते रहते हैं। दीर्घ वैरागी अनुरागी कोई देखने में ही नहीं आ रहा। वैराग रूपी बाण जिसके कलेजे में लग जाए वे फिर मुड़ मुड़ के से क्यों संसारियों की तरफ देखे। तो बस आहिस्ता आहिस्ता प्रभु प्रेम बनाते चलो। किसी समय आप ही मेहरबानी हो जाएगी। सत्संग से संसारियों के प्रेम भाव का पता लगता रहता है। किसी समय संसारियों की भावना से उनके रंग का पता लग जाता है। प्रेम से सत्संग सेवा सिमरन में वक्त देते रहो। हर एक प्रेमी की तरफ इसकी इनकी निगाह रहती है। ये देखते रहते हैं कौन कितने पानी में है। मेहर भी दूर नहीं। कोई ऐसा प्रेमी भी निगाह में नहीं आ रहा जिस पर मेहर हो जाए। ये कितने ये इतने कच्चे फकीर नहीं कि झटपट एक पर दयालु हो जावे। जायज मेहर हर आने वाले प्रेमी पर होती रहती है। ये वकील लोग बाल की खाल निकालते रहते हैं। बातों बातों से मसला हल करना चाहते हैं। गल्ला नाल शुद्ध बनाना चाहते हैं। इस मार्ग में बिल्कुल मौन रहना पड़ता है। चलो किसी वक्त प्रेमी याद करेंगे। हैं तो बड़े श्रद्धावान मगर माया जाल किसी को नहीं निकलने देता। ईश्वर की कृपा करें। तू ही बातें कम किया कर। जिसने मेहनत की है वे ही उस अमर पद को प्राप्त हो सकता है। जिन्होंने सही रास्ता बताना था वे बता दिया। प्रेमी जी, इस समय अव्वल तो रास्ता बताने वाला ही कोई नजर नहीं आता। आम संसारियों को पता भी क्या है। जो किसी ने बताया बेचारे चल पड़ते हैं। उस मार्ग को समझाने वाला भी परम तपस्वी हो और पूरी तरह सारा भेद समझाए, फिर पूरी कोशिश हो, तब जाकर रंग लग ही जाता है। कई बातें हो जाती हैं। जिज्ञासु पूरी तरह नहीं चल सकता। भाग्य से ही सब मेल मिलते हैं। अच्छा प्रेमी, अब रात बहुत चली गई है, जाओ आराम करो। दूसरे रोज जब सतपुरुष सुबह बाहर से पधारे, 1 फरवरी 1951 का दिन था। स्नान करने के बाद दूध लेने लगे तो आपने प्रेमियों को वास्ते सत उपदेश अमृत लिख करके रख दिया। जब प्रेमी बनारसी दास शहर जाने लगे तो आपने फरमाया, ये कागज लेकर पढ़ लो और इसे लिख करके प्रेमियों को भेजना शुरू कर दो और साथ ही अभोर का पता भी दे दो। आसन धूप में लगा दिया गया और सतपुरुष धूप में विराजमान हो गए। प्रेमी जगजीत सिंह और भगत बनारसी दास शहर चले गए। वापस आकर सत उपदेश अमृत नकल करके प्रेमियों को भेजना शुरू कर दिया जो निम्नलिखित। ओम ब्रह्म सत्य सर्वम। सर्वधर्म जी।